नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्त, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं साइंस का। वो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? न्यूरॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ेंगे। हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं स्लाइड पे कि यहाँ पर हम लोग क्या कैसे पढ़ेंगे और समझेंगे। दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूरॉन को दो पार्ट्स में पहले हम लोग बांट के पढ़ते हैं। बहुत अच्छा से समझिएगा, तसल्ली से पढ़िएगा। नोट्स बनाना हो तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक है? बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, ये न्यूरॉन है ना, इस न्यूरॉन को दो पार्ट्स में हम लोग समझते हैं। एक होता है मेरे दोस्त, एक पार्ट होता है, आप देखिए यहाँ पर, एक पार्ट होता है आपका हेड वाला पार्ट। यदि हम यहाँ पर खड़े हैं तो मेरा ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? हेड वाला पार्ट। और नीचे जो है ये पूंछ वाला पार्ट यानी टेल वाला पार्ट। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है आपको, यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये क्या है आपको? हेड वाला पार्ट। आप देख पा रहे हैं हेड वाला पार्ट। और दूसरा क्या है यहाँ पर मेरे भाई? टेल वाला पार्ट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये हेड वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? साइटोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? साइटोन भी बोला जाता है और कभी कभी सोमा भी बोला जाता है। हम पिक्चर्स में भी आपको सारा चीज दिखाएंगे। तो याद रखिएगा, इस हेड वाला पार्ट का नाम क्या है? साइटोन भी नाम है और सोमा भी आना है, ठीक है? और कभी कभी इस हाई हेड वाला पार्ट का नाम क्या होता है? व्हाइट पार्ट भी होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? व्हाइट पार्ट भी होता है, ठीक है? यहाँ चीज समझिएगा। और ये जो पूंछ वाला पार्ट होता है ना, पूंछ वाला पार्ट, उसको क्या बोला जाता है? टेल पार्ट। और टेल वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? एक्सोन पार्ट बोला जाता है। क्या बोलता है? एक्सोन। एक्सोन बोलेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, और यदि टेल वाला पार्ट बोलेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और इसका अदर नाम भी क्या है? ग्रे पार्ट। ग्रे पार्ट, ये याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूरॉन का जो होता है ना, हेड वाला पार्ट होता है, वो क्या रहता है? व्हाइट पार्ट रहता है, व्हाइट पार्ट। और उसका जो पूंछ वाला रहता है ना, वो क्या रहता है? ग्रे पार्ट। अब आप बोलेंगे एक बार दिखा दीजिए तभी ज्यादा हमको समझ में आएगा। तो चलिए हम आपको स्लाइड पे ही डायरेक्ट लेके चल जाते हैं और यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए, आप देख पा रहे होंगे ये चीज। आइए यहाँ पर हम आपको समझाएं। ये आपको पिक्चर्स दिख पा रहा है ना? ये आपको पिक्चर्स दिख पा रहा है, ये है हेड वाला पार्ट, है ना? ये आपका क्या दिख रहा है? हेड वाला पार्ट, ठीक है? ये कैसा होता है? ग्रे पार्ट होता है। ये कैसा होता है? ग्रे पार्ट होता है। और ये जो आपको पूंछ वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सोन वाला पार्ट, ठीक है? एक्सोन वाला। और हेड पार्ट का ही मैंने आपको नाम बताया था, क्या बताया था? सोमा भी बताया था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए थोड़ा सा और आगे हम आपको पिक्चर्स दिखाते हैं मेरे भाई। चलिए देखिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना? ठीक है, ये वाला भी पिक्चर आपको सोमा दिख रहा है, यहाँ पर सोमा। और न्यूक्लियस भी याद रखिएगा, न्यूक्लियस भी क्या होता है? यहीं पर होता है, ठीक है? ये जो आप सर्किल देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये न्यूक्लियस भी यहीं पर होता है। आप ये चीज भी याद रखिएगा। तो हम आपको दिखा पा रहे हैं ये जो न्यूक्लियस है ना, है ना? आप ये देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियस भी यहीं पर होता है, ठीक है? तो चलिए ये बात समझ में, हेड वाला पार्ट, और ये हो जाता है टेल वाला पार्ट, ठीक है? चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स में। हाँ, देखिए, अब यहाँ पर हमने बताया ना, हेड वाला पार्ट को क्या बोला जाता है? सेल बॉडी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? सेल बॉडी भी बोला जाता है, इसको सोमा भी बोला जाता है। और देख लीजिए आप, हेड वाले पार्ट में ही क्या है आपका? न्यूक्लियस है। तो अभी हम आपको स्लाइड पे लेके चलेंगे तो अब आप समझ में आए। तो हेड वाला पार्ट का नाम क्या है बाबू? ये भी समझ में आ गया। और टेल वाला पार्ट का भी नाम क्या है? ये भी आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम थोड़ा कहाँ चलते हैं, यहाँ पर स्लाइड के पास चलते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने क्या बताया था कि व्हाइट वाला पार्ट क्या होता है? सॉरी, तो व्हाइट वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? ये हेड वाला पार्ट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, और ग्रे वाला जो पार्ट होता है ना, ग्रे वाला पार्ट, वो क्या होता है? बेसिकली टेल वाला पार्ट। और उसी का नाम क्या होता है? एक्सोन भी उसी का नाम होता है। क्लियर है यहाँ तक? अदर्स नेम में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक नंबर पे हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग हेड वाला पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हेड वाले पार्ट। और हेड वाले पार्ट में क्या है बाबू? हेड वाले पार्ट में देखिए, हेड वाले पार्ट का ही नाम क्या है? व्हाइट पार्ट भी है। क्या है? व्हाइट पार्ट भी है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं। तो हेड वाले पार्ट का नाम क्या है? व्हाइट पार्ट भी बैठे हैं। व्हाइट पार्ट भी बोलते हैं और इसको साइटोन भी बोला जाता है और सोमा भी बोला जाता है। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। साइटोन, सोमा सब एक ही का नाम है। तो अब हम लोग एक नंबर पे पढ़ते हैं हेड वाले पार्ट का नाम। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, नर्वस सिस्टम में आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ये तो आप हमने आपको बहुत सारा लेक्चर में आपको बता भी दिया। लेकिन मेरे भाई आप जानते होंगे कि जो भी ऑर्गन होता है, रियल में ऑर्गन काम नहीं करता है। रियल में ऑर्गन का सेल काम करता है। क्या काम करता है? ऑर्गन का सेल। क्योंकि आप जानते हैं कि माँ के गर्भ में जब हमारा बॉडी बन रहा होगा तो सबसे पहले सेल बना होगा। यानी ब्रेन का भी क्या बना होगा? सेल बना होगा। बात समझ रहे? किडनी का भी क्या बना होगा? सेल बना होगा। नाक का भी सेल बना होगा। समझ रहे बात?
हर ऑर्गन का सबसे पहले सेल बनता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेल को क्या बोला जाता है, सेल को बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, बेसिक यूनिट आवर लाइफ का बोला जाता है सेल को, उससे छोटा कुछ होता ही नहीं। तो आप ऐसे समझिए कि न्यूरॉन को क्या बोला जाता है, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का ही क्या नाम है, मतलब हेड वाले पार्ट को ही बोला जाता है सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। यहां तक में कोई डाउट नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ही क्या होता है, हेड वाले पार्ट में ही हमने आपको पिक्चर्स भी दिखा था बाबू, यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस भी यहीं पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है ऐसे करके, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया भी यहीं पर प्रेजेंट होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, है ना, यहाँ पर क्या बोलते हैं, हेड वाले पार्ट में, ठीक है। अच्छा, ईआर, ईआर मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। ये क्या, ईआर भी यहीं पर होता है, मतलब ये हेड वाले पार्ट में होता है सब चीज, ये याद रखिएगा, ठीक है, ईआर। अच्छा, आपको हेड वाले पार्ट में यहाँ पर क्या होता है, अदर नेम क्या है इसका, साइटोन भी नाम है और सोमा भी नाम है, ठीक है। तो हेड वाले पार्ट का दूसरा नाम क्या है बाबू, एक साइटोन भी नाम है और सोमा। ये व्हाइट पार्ट है कि ग्रे पार्ट है, ये हम आपको पहले ही बता चुके, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नेजल ग्रेन्युल्स भी होते हैं। सर ये नेजल ग्रेन्युल क्या होता है, नेजल ग्रेन्युल, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये नेजल ग्रेन्युल क्या होता है, जैसे कि आप जानते होंगे ईआर, ईआर के पास में क्या होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पर प्रोटीन बनाने का भी फैक्ट्री बोला जाता है, किसको, राइबोसोम को बोला जाता है। तो यहाँ पर जो नेजल ग्रेन्युल होता है, हम आपको पिक्चर्स में दिखाएंगे, नेजल ग्रेन्युल जो होता है ये क्या काम करता है। सर ये बेसिकली प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, कहां पर, न्यूरॉन में। तो इतनी सी बात आपको समझ में आया कि हेड वाले पार्ट में क्या क्या हम लोग देखे। हेड वाले पार्ट का नाम देखिए, ये सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, मतलब पूरे, मतलब जो नर्वस सिस्टम का ये बेसिक यूनिट है, समझ रहे हैं। न्यूरॉन क्या है, एक तरह का सेल है, सेल, समझ रहे हैं, किसका, ब्रेन का, ब्रेन, ब्रेन नहीं काम नहीं करता, ब्रेन का सेल काम करता है। तो एक तरह से ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियस भी यही होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया भी यही होता है, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी यही होता है, समझ रहे। अदर नेम क्या होता है, इसको साइटोन भी बोलते हैं, सोमा भी बोलते हैं, सारा पिक्चर्स में हम आपको दिखाए। अच्छा, अब देखिए बात, तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो 2 नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेंड्राइट्स के बारे में। लेकिन डेंड्रॉन क्या होता है ये भी हम आपको दिखा देते हैं एक बार। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तो ये समझ में आ गया, न्यूक्लियस भी यही होता है ना, सोमा, सेल बॉडी, ये सब सारा चीज हम बता दिए। ये होता है हेड वाला पार्ट, और यहीं पर होता है, आपको हम बता रहे थे जहां पर, तो चलिए ये भी हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको पिक्चर्स को थोड़ा सा हम रेड कलर में लेते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर होता है नेजल ग्रेन्युल, है ना, ऐसे करके डॉट डॉट, और ये क्या काम करता है, ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, यहीं पर नेजल ग्रेन्युल होता है। तो ये चीज आप समझ गए। अब यदि हम आपको जो पार्ट हम आपको कलर कर रहे हैं वो पार्ट देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बाबू। आपको इस तरह का चांद दिख रहा होगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके चांद दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसे करके चांद दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो आपको चांद दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डेंड्रॉन बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेंड्रॉन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यदि आपको यहाँ नहीं समझ में आया तो आप चलिए, हम आपको यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, एक ड्राइंग ही बना के दिखा देते हैं मेरे भाई। आप इस तरह का देखते होंगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, आप इस तरह से भी देखते होंगे, ठीक है, ये वाला। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेंड्रॉन बोलते हैं इसको। ये वाला स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं मेरे भाई, ये वाला स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब इस डेंड्रॉन में क्या होता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके क्या लगा रहता है, ये डेंड्राइट्स लगा रहता है, समझ रहे बात, इस पे क्या लगा रहता है, डेंड्राइट्स लगा रहता है। क्लियर है यहाँ तक, बताइए, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपसे पूछेगा हाफ चांद, हाफ चांद क्या है, ये डेंड्रॉन है। और डेंड्रॉन के ऊपर में जो झाड़ी जंगारी टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्या होता है, डेंड्राइट्स होता है। तो अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं 1 नंबर पे डेंड्राइट्स के बारे में, कि ये डेंड्राइट्स काम क्या करता है रियल में, ठीक है। हाँ, तो आइए 1 नंबर पे अब क्या पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर डेंड्राइट्स के बारे में पढ़ते हैं कि डेंड्राइट्स रियल में काम क्या करता है। बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए ये डेंड्राइट्स क्या है, ये डेंड्राइट्स हमने आपको दिखाया कि वो जो झाड़ी टाइप का बना हुआ था, ये बोलता है ब्रांचेस ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड टू द डेंड्राइट्स। ब्रांचेस, ब्रांचेस किसका मेरे भाई, न्यूरॉन का, क्योंकि न्यूरॉन के बाद ब्रांच था वो। ये काम क्या करता है सर, काम आपसे पूछेगा हर बार, ये काम आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है। रियल में देखिए क्या होता है, ये डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, ये हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जब भी आप कोई गर्म चीज को छूते हैं, गर्म पानी को छूते हैं, तो गर्म पानी को छूते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जैसे ही आप छूते हैं और हाथ हटा लेते हैं, है ना, रियल में वो चीज गर्म था, ठंडा था, वो कौन बताने का प्रयास करता है, वो रियल में बताने का प्रयास करता है डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स क्या काम करता है सर, इट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन मैसेज
भैया ये सबसे पहले मैसेज को क्या कर रहा है, वो कलेक्ट कर रहा है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं। जैसे हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, आप अभी समझ रहे हैं, कान सुन रहा है और ब्रेन उसको समझ रहा है। रियल में ब्रेन कैसे काम कर रहा है, जैसे हमने कहा कि आपको कि एक गिलास जाके पानी लाओ, आपने सुना, ब्रेन उस पर कमांड किया कि आपको पानी लाना है। रियल में वो मैसेज कौन लेने का काम कर रहा है, वो मैसेज जो था ना डेंड्राइट्स ही क्या कर रहा है, डेंड्राइट्स ऐसे था ना, वो डेंड्राइट्स के पास में मैसेज आ रहा है। डेंड्राइट्स एक न्यूरॉन को आगे ट्रांसफर कर रहा है और वो ऐसे करके फिर ब्रेन से ट्रांसफर हो रहा है और बहुत ज्यादा फास्ट काम हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो डेंड्राइट्स क्या कर रहा है, यही सबसे पहले मैसेज को कलेक्ट करने का काम कर रहा है। ये आप गर्म पानी को छुए और गर्म पानी से हाथ हटा लिए, पानी गर्म था या ठंडा था, ये ब्रेन को कौन बताया, रियल में ब्रेन का सेल बताया। और ब्रेन का सेल कौन है, न्यूरॉन है, ये याद रखिएगा। बात समझ रहे? न्यूरॉन में भी आप जब जाएंगे न्यूरॉन में, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम आपको दिखाएं। न्यूरॉन में भी कौन सर मैसेज को कलेक्ट करने का कौन काम करता है, सर मैसेज को कलेक्ट करने का काम अभी मैंने बताया ना आपको, इस तरह से है। बात समझ रहे हैं? इस तरह से हमने बताया आपको कि यहाँ पर इस तरह से है ना, ये है, मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए कि इसको थोड़ा सा और अच्छा से हम बना लेते हैं। हाँ ठीक है, मान के चलिए इसको ऐसे बना लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है मेरे भाई, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मैसेज को कलेक्ट करने का काम कर रहा है। ये यहाँ से मैसेज आ गया, यहाँ से मैसेज आ गया, बात समझ रहे हैं? ये हर जगह से मैसेज को क्या कर रहा है, कलेक्ट करने का काम यहाँ से कर रहा है। ये मैसेज को सब जगह से क्या कर रहा है, कलेक्ट करने का काम कर रहा है। इधर से इधर से इधर से सब जगह से मैसेज को कलेक्ट कर रहा है और फिर ये यहाँ पर आएगा, फिर मैसेज यहाँ से फिर आगे आगे बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं? एक न्यूरॉन से फिर दूसरा न्यूरॉन। तो ये समझ रहे हैं आप कि यहाँ पर क्या करता है, तो डेंड्राइट्स का काम क्या है, ये कलेक्ट करने का इंफॉर्मेशन काम करता है। अब हम लोग 3 नंबर पे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी हेड वाला पार्ट हम लोग का बेसिकली हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सॉन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एक्सॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब एक्सॉन किसका नाम है, मैंने अभी आपको बताया कि भैया एक्सॉन किसका नाम है, आप ही बताइए भैया एक्सॉन किसका नाम है। एक्सॉन है ग्रे वाले पार्ट का, यानी क्या होता है, टेल वाले पार्ट। क्लियर है यहां तक, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर तो व्हाइट पार्ट हमने बता दिया आपको, ग्रे पार्ट भी बता दिया, एक्सॉन क्या होता है नहीं होता है, और साइटोन भी बता दिया हम क्या होता है, साइटोन और एक्सॉन। एक्सॉन जो पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एक्सॉन हम लोग अब टेल वाले पार्ट यानी पूंछ वाले पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं अभी एक्सॉन के बारे में भी क्या है नहीं है, है ना। पिक्चर्स यदि आपको दिखाना हो तो ये हम आपको पिक्चर्स भी दिखा देते हैं। ये चीज आप देखिए यहाँ पर, ये वाला पिक्चर, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आपको लिखा है एक्सॉन, यहाँ पर अभी पिक्चर्स दिख रहा होगा, हाँ ये वाला एक्सॉन वाला पार्ट। तो यानी अभी तक हम लोग जो देख लिए वो हेड वाले पार्ट को देख लिए हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, टेल वाले पार्ट के पार्ट, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार देख लीजिए यहाँ पर, है ना। यहाँ पर न्यूक्लियस भी होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और एक्सॉन यहाँ पर होता है। तो चलिए ठीक है, हम लोग थोड़ा सा अब आगे यहाँ पर बढ़ जाते हैं और देखते हैं एक्सॉन के बारे में, ठीक है। देखिए अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं एक्सॉन के बारे में। एक्सॉन को हमने क्या बताया, आपको बताइए, आप ही बताइए कि एक्सॉन को क्या बताया हमने। एक्सॉन को हमने बताया कि टेल वाला पार्ट है। किसके वाला है, टेल वाला पार्ट, ठीक है। एक नंबर पे टेल वाला पार्ट हो गया। अच्छा आप इन देखे होंगे एक्सॉन को, तो अभी ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में था, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब न्यूरॉन, सिलेंड्रिकल के फॉर्म में था, हम आपको दिखा देंगे। एक लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है। और ये क्या करता है सर, ये ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन टू फॉरवर्ड। ध्यान से समझिएगा, मैसेज को कलेक्ट करने का काम कौन कर रहा था, मैसेज को कलेक्ट करने का काम डेंड्राइट्स कर रहा था। मैसेज वहां से आया और ये एक्सॉन बॉडी क्या करेगा, ये जो मैसेज आ रहा है ना, उस मैसेज को क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करने का काम करेगा। क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करने का काम करेगा। बात समझ रहे? अच्छा तो ये चीज भी समझ में आ गया। और ये जो एक्सॉन होता है ना, इस एक्सॉन के ऊपर में एक लेयर चढ़ा होता है। चलिए हम आपको पिक्चर से ही समझा देते हैं तो ज्यादा बेस्ट आप समझ पाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पिक्चर यदि आपको दिखा पा रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम आपको पिक्चर्स दिखाते हैं। ये वाला आपको ये पिक्चर्स दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पर देखिए आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे करके जा रहा है। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसको क्या बोला जाता है, एक्सॉन बोला जाता है। और इसको कवर देने के लिए ना, इसको कवर देने के लिए एक माइलिन सीट होता है। देखिए माइलिन सीट दिख रहा है आपको, इसको कवर देने का काम करता है। और ये क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ये क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। चलिए और पिक्चर्स है यहाँ पर तो हम दिखा पाते हैं आपको। ये देखिए, ये आपको दिख पा रहा है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए आप, ये आपको दिख रहा है, ये एक जो गया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये आपको एक्सॉन वाला पार्ट था। और इस एक्सॉन वाले पार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या बनाया गया है, यहाँ पर माइलिन सीट, इसके ऊपर में कवर रहता है, ठीक है। कवर कैसे रहता है, तो ये भी एक पिक्चर्स और भी होगा हमारे पास, ये भी आप देख लीजिए माइलिन सीट क्या है।
ये क्या था मेरे भाई, एक्सॉन वाला पार्ट था, ये दिख रहा है आपको, ये वाला अंदर से जा रहा है, ये अंदर से यदि जा रहा है तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इस चीज को प्रोटेक्शन देने के लिए माइलिन शीट होता है, क्या होता है, माइलिन शीट, ठीक है। इसको प्रोटेक्शन, माइलिन शीट का काम क्या है, बेसिकली एक्सॉन को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। एक्सॉन को क्या करता है मेरे भाई, ये देखिए यहाँ पर आप दिख पा रहा होगा, यदि ये देखिए अब यहाँ पर अभी क्या है, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं है, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या आपको, ये दिख रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना। और इस चीज को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीज है, बात समझ रहे हैं। ये काम क्या कर रहा है सर, काम क्या कर रहा है, अभी बताइए। ये यहाँ से मैसेज आया, कान वाला मैसेज, हाथ वाला, पैर वाला, ये सब यहाँ पर आया, ठीक है। ये मैसेज को क्या किया, आगे दिया, ठीक है। मैसेज को रिसीव करने का काम कौन किया, डेंड्राइट्स। मैसेज को ये क्या करेगा सर, ये इसका नाम क्या है, एक्सॉन, इसका नाम क्या है, एक्सॉन। ये क्या करेगा सर, मैसेज जो आगे आया ना, इसको फॉरवर्ड करने का काम करेगा, क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड करने का काम करेगा। और माइलिन शीट देख रहे हैं, इसके ऊपर में जो है यहाँ पर एक कवर लगता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, माइलिन शीट बोलते हैं, ठीक है। अब आप सवाल आएगा, बहुत बार आता है, ध्यान दीजिएगा कि माइलिन शीट के ऊपर में एक मतलब यहाँ पर पहले तो ये बता देते हैं कि माइलिन शीट किस सेल का बना होता है, माइलिन शीट जो होता है किस सेल का बना होता है। देखिए ये एक्सॉन आपको दिख रहा है ना, इस एक्सॉन को प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, है ना, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है माइलिन शीट, आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये किस सेल का बना होता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यदि आप कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, आप जिस चीज का भी तैयारी कर रहे हैं, कभी कभी आ जाता है कि भैया एक्सॉन जो होता है ना, एक्सॉन के ऊपर जो प्रोटेक्शन देने के लिए माइलिन शीट होता है, तो माइलिन शीट का काम क्या है, ये तो पता चल गया सर, ये कुछ नहीं करता है, ये एक्सॉन को प्रोटेक्शन देने के लिए होता है, ठीक है सर। प्रोटेक्शन देने के लिए होता है माइलिन शीट। माइलिन शीट किस सेल का बना होता है, किस सेल का, ये भी तो किसी न किसी सेल का बना हो, इसका नाम क्या है, स्वान सेल। क्या है, स्वान सेल, याद रखिएगा, स्वान सेल, ठीक है। ये स्वान सेल से बना होता है। तो यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर हम यहाँ पिक्चर पे आएंगे तो हम आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। अब चलिए, अब हम देखिए यहाँ पर क्या लिखे कि आउटर कवरिंग, यहाँ पर जो आउटर कवरिंग है वो क्या है लिखा हुआ, देखिए आउटर कवरिंग इज एक्सॉन इज नोन एज टू द माइलिन शीट। तो इसके ऊपर में यहाँ पर हमने आपको बताया कि इसके ऊपर में जो एक कवर रहता है उसको माइलिन शीट बोलते हैं। माइलिन शीट आर टू द क्या है, मेड ऑफ टू द स्वान सेल, लिखा है कि नहीं कि माइलिन शीट किसका बना होता है, स्वान सेल से। पिक्चर्स भी हम आपको दिखा दी। अब देखिए इसके ऊपर ना नोड ऑफ रणवियर भी होता है। नोड ऑफ रणवियर मतलब एक डॉट पार्टिकल्स होता है। क्या काम क्या करता है सर, हम पढ़ा देते हैं, अब पिक्चर्स भी फिर दिखा देंगे। ये होता है प्रेजेंट, ये एक्सॉन पार्ट में होता है। एक्सॉन पार्ट कौन सा, ये पूंछ वाला हिस्सा, इसके ऊपर में होता है, माइलिन शीट के ऊपर होता है। सर ये काम क्या करता है, सर ये काम क्या करता है, ये काम करता है, ये नोड ऑफ रणवियर कोई भी मैसेज को फास्ट काम करवाने में के लिए करता है, ठीक है। पिक्चर्स दिखाई सर, इसका भी हम आपको पिक्चर्स दिखा देते। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पिक्चर्स हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको हम पिक्चर्स दिखाते हैं नोड ऑफ रणवियर का। देखिए नोड ऑफ रणवियर, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर दिख पा रहा है आपको, देखिए यहाँ पर नोड ऑफ रणवियर है, आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, रुकिए, यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है नोड ऑफ रणवियर। ये क्या है, एक डॉट पार्टिकल्स है, ठीक है, दिख रहा है ये डॉट पार्टिकल्स। ये क्या काम करता है, ये गांठ टाइप का बना होता है। ये कोई भी मैसेज को ना फास्ट, कितना स्पीड जाएगा आपका मैसेज, ये डिपेंड करता है नोड ऑफ रणवियर पे। क्लियर है, एक एक चीज बताइए, किसी का भी चीज। डेंड्राइट्स क्या काम करता है, मैसेज को कलेक्ट करने का काम करता है। ये मैसेज यहां से आया, इसका नाम क्या है सर, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है, मैसेज को फॉरवर्ड करने का काम करता है। सर माइलिन शीट क्या करता है, माइलिन शीट इसी एक्सॉन को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। किस सेल से बनाता है, स्वान सेल से बना होता है। इसके ऊपर में बीच में जो बीच में ना गांठ रहता है, जिसका नाम क्या है, नोड ऑफ रणवियर। काम क्या करता है, ये मैसेज को कितना फास्ट करना है ना, ये मैसेज को स्पीड देने का काम करता है, ठीक है। मैसेज को स्टिमुलाई मतलब जो होता है मैसेज को रिसीव करने का काम डेंड्राइट्स का है। तो ये बेसिकली आपको समझा दिए होंगे हम आपको। अब थोड़ा सा हम लोग क्या देख लेते हैं यहीं पर, कहाँ के भाई, ये क्लियर है यहाँ तक। माइलिन शीट का भी बता दी, नोड ऑफ रणवियर भी बता दी, और एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है ये बता दी। दो न्यूरॉन के बीच वाला जो होता है, मैंने ऐसे दो न्यूरॉन के बीच वाला एरिया को तो साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्स, ठीक है, याद रखिएगा। दो न्यूरॉन के बीच वाला हिस्सा को क्या बोलता है, साइनेप्स। लेकिन न्यूरॉन का जो, हाँ साइनेप्स दो न्यूरॉन के बीच वाला हिस्सा का, लेकिन न्यूरॉन का सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है ना बाबू, उसको लास्ट वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, एक्सॉन टर्मिनल इज द लास्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो आप बताइए। तो न्यूरॉन का सबसे लास्ट हिस्सा पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप, लास्ट हिस्सा पूछेगा तो एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन का ये हिस्सा है।
और लास्ट वाला है तो उसको बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट अब नहीं है। तो यहाँ देखिए एक्सॉन टर्मिनल दिख रहा होगा, ये जो है ना इसी को बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। कोई दिक्कत है तो बताइए, इसी को क्या बोलते हैं बाबू, ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। और फिर यहाँ से जब न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर से यहाँ से ऐसे करके समझ रहे हैं, तो दो न्यूरॉन का जो हिस्सा होता है इसके बीच वाला जो ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं इसको, साइनेप्स बोलते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, दो न्यूरॉन के बीच वाला एरिया क्या है, और ये चीज इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। तो ये सब चीज हम आपको सारा चीज बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, देख रहे हैं आप यहाँ पर मेरे भाई, यदि आपको पिक्चर सही से दिख पा रहा हुआ तो इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। यहाँ तक सारा चीज हमने आपको बता दिया कि क्या काम है, क्या होता है। आपसे सवाल बहुत बार आता है कि न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, बताइए न्यूक्लियस कहाँ होता है, हेड वाले पार्ट में। हेड वाले पार्ट का नाम क्या है ना, एक्सॉन किसका नाम है ना, सोमा का है, सेल बॉडी का है, समझ में आ रहा है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हम बहुत अच्छे से बता दिए। माइलिन सीट का काम क्या होता है, माइलिन सीट प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ठीक है, इसके बीच में गांठ होता है, नोड ऑफ ट्रांसफर, वो क्या करता है, वो मैसेज को स्पीड देने का काम करता है, समझ रहे। तो ये सब चीज सारा चीज बताए, लेकिन इसके बावजूद आप जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये सारा चीज भी पिक्चर हम दिखा दिए। और कुछ है क्या जो, हाँ ये वाला देखिए, ये वाला आपको हिस्सा देख रहे हैं क्या मेरे भाई, यदि ये पिक्चर्स आपको सही से दिख पा रहा होगा तो हम यहाँ पर सर्किल भी कर दे रहे हैं। देखिए ये वाला दो न्यूरॉन के बीच वाला हिस्सा क्या है, यही है साइनेप्स। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से मैसेज क्या होता है, ट्रांसफर होता है, आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, हाँ, और जो मैसेज जो ट्रांसफर होता है ना, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू से होता है। इलेक्ट्रिक के फॉर्म में भी और कुछ केमिकल्स के फॉर्म में भी मैसेज ट्रांसफर होता है। ठीक है, बहुत बार रेलवे में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, याद रखिएगा मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है। तो ये सब ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल्स के माध्यम से, मतलब कुछ चीज इलेक्ट्रिकल के माध्यम से भी है ना, और कुछ केमिकल्स के माध्यम से भी। ठीक है, तो ये चीज हम आपको सारा चीज बता दिए। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि भैया न्यूरॉन्स के कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप। सर न्यूरॉन के 3 टाइप होते हैं, कितने टाइप, 3 टाइप। एक नंबर पे है बाबू सेंसरी न्यूरॉन, कितना है, एक नंबर पे सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा नंबर पे होता है बाबू यहाँ पर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ पर आप हम आपको जैसे पढ़ा रहे हैं वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। 2 नंबर पे हम लिखे हैं यहाँ पर, मान के चलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं मोटर न्यूरॉन। और तीसरा नंबर पे होता है इंटर न्यूरॉन। यहाँ पर क्यों 2 नंबर लिखा गया है, सारा चीज आपको समझ में आया, पर लेकिन इसको पहले बेसिक से समझिए। तो एक नंबर पे हमने क्या बताया, सेंसरी न्यूरॉन, 2 नंबर पे हमने बताया मोटर न्यूरॉन, और तीसरा नंबर पे हमने बताया इंटर न्यूरॉन। लेकिन ये याद रखिएगा कि इंटर न्यूरॉन जो होता है ना बाबू, ये दोनों न्यूरॉन को बीच में होता है, ये बीच में होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए फटाक से, अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि ये 3 टाइप्स का होता है बाबू, 3 टाइप्स का। ठीक है, 3 टाइप्स का होता है सेंसरी न्यूरॉन। और आपको ये हम बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं ताकि आपको शायद समझ में आ जाएगा। हाँ ये ठीक है, चलिए अब ये आपको पिक्चर्स दिख पा रहा होगा। देखिए 3 टाइप का न्यूरॉन होता है। एक नंबर पे आप क्या देख पा रहे होंगे, यदि पिक्चर्स में दिख पा रहे हैं, है ना, कि और पिक्चर दूसरा थीम कर दिया। अब आपको दिख पा रहा होगा, हाँ ध्यान से देखिए। तो एक नंबर पे आपको दिख पा रहा है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करता है, नाम से पता चल रहा है। देखिए ये क्या करता है, ब्लू वाला नहीं पता चल रहा है क्या, अरे 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 कौन सी है, अब तो दिख रहा होगा मेरे भाई, हाँ चलिए अब दिख रहा हो। सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करता है, देखिए सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है। सेंसरी न्यूरॉन आप जैसा जानते हैं कि आपके बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन है, आंख, नाक, कान, इस तरह से 5 है, जीभ, टंग। ये क्या करता है, पांचों सेंस ऑर्गन से ना, जितना भी 5 सेंस ऑर्गन है, ये पांचों सेंस ऑर्गन, यहाँ से बहुत बार सवाल आता है, देखिएगा, और बहुत बार सवाल आता है और आपको बहुत दिक्कत भी देता होगा। हम आपको इस चीज को बहुत ही आसानी से समझाने का कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिए। सेंसरी न्यूरॉन है, नाम से पता चल रहा है सेंस करने का काम करेगा। कौन सा, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 जो है सेंस ऑर्गन होता है, 5 सेंस ऑर्गन। ठीक है, शरीर में 5 सेंस ऑर्गन, वहां से मैसेज आएगा किसके पास में, भैया सेंसरी न्यूरॉन के पास। क्योंकि आप जानते हैं ना, मैंने आपको बताया अभी कि भैया मैसेज सबसे पहले किसके पास आएगा, मैसेज सबसे पहले भैया इसके पास आएगा, किसके पास, न्यूरॉन के पास, है ना, न्यूरॉन के पास में आएगा। अब ये न्यूरॉन जो है ना, ये वाला न्यूरॉन क्या नाम क्या है सर, ये वाला न्यूरॉन का नाम है सेंसरी न्यूरॉन। ये बोलता है भैया हम तो अपने वाले जात के लिए काम करेंगे, समझ रहे बात। और अपने वाले जात यानी कौन है, सेंसरी। तो सेंसरी ऑर्गन कितना है, 5 होता है, 5। ये पांचों से जब मैसेज आएगा ना, मतलब कौन सा 5 पता है ना, आंख है, कान है, टंग है, इस तरह से स्किन है। तो यहां से कोई मैसेज आता है ना, तो वो मैसेज सबसे पहले जाता है सेंसरी न्यूरॉन के पास। न्यूरॉन में भी कौन सा, सेंसरी न्यूरॉन को।
और ये तब जो है ना ब्रेन के पास भेज देता है, ये न्यूरॉन ब्रेन के पास भेजता है। मान के चलिए कि आपने कोई चीज को टच किया, गर्म था वो, टच किया, टच भैया ये क्या है, स्किन क्या है, ये सर सेंसरी न्यूरॉन, ये क्या है सेंसरी न्यूरॉन। ये सबसे पहले लिया मैसेज, और ये मैसेज सेंसरी, और जो है ना ये सेंसरी ऑर्गन है, ये किसको मैसेज भेजेगा, अपने वाले को, सेंसरी न्यूरॉन को। ये वाला क्या करेगा, ये न्यूरॉन बोलेगा अच्छा अच्छा ये गर्म था, चलो हम लेके जाते हैं ब्रेन के पास। तो वो जाके ब्रेन को पास में जाकर कर देगा, ये ब्रेन को जाके बता देगा, और आपको ब्रेन बोलेगा भैया हाथ हटा लो। बात समझ रहे? आपने कोई चीज को, नमक ज्यादा था, ये टंग, ठीक है, मीठा था, आपने खाया, बोला वाह मीठा है, खट्टा है, या जो भी है। ये वाला टंग क्या है भैया, टंग क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। ये किसको मैसेज भेजेगा, क्या चीज है नहीं है, ये भेजेगा सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन किसको मैसेज भेजेगा भैया, ब्रेन को। ब्रेन बोलेगा खट्टा है मत खाओ। समझ रहे बात? ये चीज समझ में आ गया। लेकिन अभी नाक मेरा क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, मान के चलिए। लेकिन मान के चलिए कि हम बता रहे हैं आपको हाथ, ठीक है, हाथ में कोई चीज दर्द हुआ, ठीक है, या किडनी या लंग्स में कोई दिक्कत हुआ, वो वाला मैसेज लेके जाएगा क्या सेंसरी न्यूरॉन? बोलेगा नहीं हम नहीं लेके जाएंगे, मेरा काम नहीं है, हम तो अपना 5 ही आदमी को लेके जाएंगे, 5 वाला जो मेरा सेंस ऑर्गन था उसको उसी का मैसेज लेकर जाएगा, सबका मैसेज ब्रेन के पास। पर ये वाला जो मैसेज है ना, ये सेंसरी ऑर्गन है। तो सर जब लंग्स में कोई दिक्कत होगा, किडनी में कोई दिक्कत होगा, जांग में कोई दिक्कत होगा, तो वो भी तो ब्रेन के पास जाता है ना, कि मेरे को जांग में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, है ना, बात समझिएगा। तो वो कौन लेके जाता है? उसके लिए है बना भैया मेरे भाई यहाँ पर मोटर न्यूरॉन। क्या है? मोटर न्यूरॉन। ध्यान से समझिएगा। सर ये मोटर न्यूरॉन क्या करता है, देखिए आपका कोई भी ग्लैंड दिख रहा है आपको या कि नहीं, यहाँ पता नहीं, देखिए कोई भी यहाँ पर ग्लैंड जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, देखिए कोई भी ग्लैंड हुआ, ग्लैंड है ना, कोई भी ग्लैंड से कहाँ गया भाई, देखिएगा कोई भी ग्लैंड से, कोई भी इंटरनल ऑर्गन से, और कोई भी मसल्स आप जानते हैं ना, ये वाला मसल्स है, पैर का मसल्स है, कोई भी मसल्स से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना, मसल से कोई भी इंफॉर्मेशन या इंटरनल ऑर्गन या ग्लैंड से कोई भी जो है मैसेज, वो कहां जाता है, वो जाता है ब्रेन के पास। लेके कौन जाएगा मेरे भाई, वो लेके जाएगा मोटर न्यूरॉन। और सर ये इंटर न्यूरॉन जो है, इसी का नाम क्या होता है, रिले न्यूरॉन होता है, ठीक है। इंटर न्यूरॉन का ही दूसरा नाम क्या होता है, रिले न्यूरॉन। क्या होता है, रिले न्यूरॉन। और रिले न्यूरॉन क्या काम करता है सर, ये न्यूरॉन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों न्यूरॉन को जो है ना, ये दोनों न्यूरॉन को जोड़ने का काम करता है। ये दोनों न्यूरॉन को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। अब देखिए ये इसीलिए हम आपको बताएं कि ये सेंसरी न्यूरॉन और ये मोटर न्यूरॉन, समझ रहे, ये इंटरनल ऑर्गन से, मसल से, समझ रहे, ये सब से जो भी मैसेज जाएगा कहां तक सर, ये भी जो है, ये मैसेज किसको लेके आएगा, ये भी लेके आएगा ब्रेन के पास, ठीक है। सर ये कहां से लेके आएगा, ये भी लेके आएगा ब्रेन के पास। लेकिन भैया इंटर न्यूरॉन जो होता है ना, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन का ही दूसरा नाम हमने आपको क्या बताया, रिले न्यूरॉन। क्या बताया, रिले। ये क्या करता है, ये इस दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये क्या करता है, ये इंटर न्यूरॉन दोनों को जोड़ने का काम करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि कोई डाउट रहा होगा, कोई समस्या रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।